सर, आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो जो तालिबान ने अभी कहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो उनकी लाइन थी दोहा में, ये उससे अलग लाइन है? दे आर टॉकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑल टुगेदर नाउ। जी निशान, ये देखिए, अगर हम दो सरकारी प्रवक्ता के आगे पीछे जाएं, बैक एंड फोर्थ, मेरे ख्याल में ये शायद ठीक नहीं रहेगा। और इससे भी हमें फिर अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हमारे टीम में इस वक्त हमारे एम्बेसडर ज़ालमे खालिलज़ाद लगातार लगे हुए हैं इस बातचीत में। तो मेरे नहीं ख्याल के ठीक रहेगा कि हम दो सरकारी प्रवक्ता आपके शो पे बैक एंड फोर्थ जाएं। लेकिन ये कहते हुए मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारी क्या सोच है इसमें, और ख़ास तौर पर राष्ट्रपति बाइडेन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। और उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से ये कह चुके हैं, और हम सब सुन चुके हैं कि अब ये वक्त आ गया है, 20 साल के बाद वक्त आ गया है कि हम अफगानिस्तान के फ्यूचर अफगान लोगों के हाथ में रखें। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये आपकी जो सोच है, ये सोच सबसे अच्छी है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके हाथ में उनका भविष्य होना चाहिए। लेकिन तालिबान ने जिस तरीके से अपनी चीज़ों को हाल फिलहाल आगे बढ़ाया है, आतंक की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान अमेरिका के हटते ही तालिबान के कब्ज़े में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मेरे कॉलीग्स भी ये कह चुके हैं, हम नहीं इस वक्त इन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में जाना चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि हमारे कोई ख्याल नहीं है कि कोई भी ऐसा देश है, रीजन में कोई ऐसा देश है। ख़ास तौर पर हम जानते हैं हमारे सेक्रेटरी विदेश मंत्री ब्लिंकन इंडिया में मौजूद थे कुछ दिन पहले। तो हम नहीं समझते कि कोई भी ऐसा देश है अफगानिस्तान के आसपास या पूरी दुनिया में जो कि एक ऐसा सरकार देखना चाहते हैं काबुल में, जो कि सिर्फ ताकत और बंदूक के जरिए बनाया गया है। तो इसमें कोई शक नहीं है, और हम भी बहुत स्पष्ट तरीके से कह चुके हैं कि ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा यहाँ पर कि क्या अमेरिका आने वाले समय में अफ़गान फोर्सेस को एयर सपोर्ट देता रहेगा, क्योंकि वो कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही हैं? देखिए, इस वक्त तो इतना मैं जानता हूं कि मेरे कोलीग्स डिफेंस में बहुत करीब से इन मामलात को देख रहे हैं और राब्ते में हैं, कांस्टेंट कम्युनिकेशन में हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि अब फ्यूचर में किस किस्म के स्पेशली ऑपरेशंस होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इतना तक मुझे मालूम है कि राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच है कि हम अपने सेना को, हम अपने ट्रूप्स और बूट्स ऑन द ग्राउंड और नेटो एलाइज को बेशक निकाल रहे हैं अफगानिस्तान से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अफगानिस्तान को अकेला छोड़ रहे हैं या हम अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं देना चाहते, बल्कि हम पूरी अपनी डिप्लोमेटिक और डेवलपमेंट असिस्टेंस को जारी रखें। डिप्लोमेटिक और डेवलपमेंट असिस्टेंस आपने बोली है, लेकिन मिलिट्री असिस्टेंस में आप लोगों ने $3.3 बिलियन का एश्योरेंस दिया है। अदर देन मनी, क्या टैक्टिकल सपोर्ट भी दिया जाएगा? देखिए, ये डिटेल जो है सिर्फ मेरे डिफेंस कॉलीग्स आपको बता सकते हैं। अगर मैं कुछ बोलूं तो वो मुझसे इतराज कर मैं समझ सकता हूं। मेरा आपसे एक सवाल ये है, बीबीसी की रिपोर्ट है और बीबीसी का बाकायदा एनालिसिस है कि तालिबान ने मोर देन 50% अफगानिस्तान को कब्जे में ले लिया है। जो प्लेन्स हैं वहाँ पर अभी भी सरकार है, लेकिन जो माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पर उनका होल्ड बढ़ गया है। ये आपके लिए कितना कंसर्निंग है? जहाँ तक हम परसेंटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हम बहस कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि हम चाहते हैं कि फ़ौरन जितने भी हमले हो रहे हैं वो रोके जाए। हम चाहते हैं कि जितने भी ये अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री अड्डों पे हैं या वो सिविलियंस पे हैं, वो फौरी तौर पर बंद हो जाए।
क्योंकि हम नहीं समझते कि अफगानिस्तान के जितने भी मसले हैं उनका हल आप लड़ाई और ताकत के ज़रिए हल ढूंढ सकते हैं। सर, हाल ही में हमने देखा कि यहाँ पर एंथनी ब्लिंकन जी आए हुए थे और उससे पहले आपके डिफेंस सेक्रेटरी भी यहाँ पर थे। भारत का अफगानिस्तान में रोल आप कैसे देखते हैं अभी के हालात में? देखिए, हमारे सेक्रेटरी ब्लिंकन का ये कहना है कि शायद ऐसा कोई पार्टनरशिप नहीं है पूरी विश्व में जैसे अमेरिका और इंडिया है। तो हम समझते हैं कि इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण रोल है अफ़गानिस्तान में, और इसीलिए तो हमारे सेक्रेटरी न्यू दिल्ली में थे और डॉक्टर जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने मीटिंग की है और इन डिटेल्स में उन्होंने बातचीत की है। हम समझते हैं कि इंडिया ने काफ़ी कुछ कर चुके हैं अफ़गानिस्तान में, और साथ मिलकर हम फ्यूचर में भी अफ़गानिस्तान को सपोर्ट देते रहेंगे। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी के जो हालात हैं, इन हालात को देखते हुए अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट, अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट, अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ, हर कोई ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का टैक्टिकल सपोर्ट तालिबान को मिल रहा है। पहला तो अमेरिका के लिए कितना कंसर्निंग है, दूसरा अमेरिका क्या इसको लेकर पाकिस्तान से कोई बातचीत करना चाहता है या करेगा? पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं हमारे अमेरिकी सरकार से, बाइडेन सरकार से, वो मुसलसल राब्ते में हैं पूरी इलाके में, और उसमें शामिल पाकिस्तान भी है इन मामलों में। और हम समझते हैं कि कोई भी ऐसी देश नहीं है या ऐसा देश नहीं है जो कि एक इनस्टेबल और सिविल वॉर अफगानिस्तान देखना चाहता है, और पाकिस्तान भी शामिल है इसमें। एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, क्या आप तालिबान को कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अपेरेंटली हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इस इंटरव्यू के बाद तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं आपके हमारे साथ इस वार्ता को। जी बिल्कुल, हमारा मैसेज यही है कि बातचीत के ज़रिए हम मसलों का हल ढूंढ सकते हैं, और सिविलियंस और मिलिट्री अड्डों के टैक्स फौरी तौर पर फ़ौरन बंद होने चाहिए। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, और ये सवाल एक बहुत बहुत बड़ा कंसर्न है। चाइना ने वांग यी, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी तालिबान से मुलाकात की है, तालिबान के ऑफिशियल से। उन्होंने अफ़गानिस्तान को लेकर अमेरिका के ऊपर बड़ी तल्ख टिप्पणी भी की है चाइना ने। उनका ये कहना है कि अफ़गानिस्तान को उजाड़ दिया, अफ़गानिस्तान को बर्बाद करके वो लोग चले गए। क्या आप उस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? हमारी ये सोच है कि हम एक वाहिद एक ही मकसद के लिए गए हैं अफ़गानिस्तान में, और राष्ट्रपति बाइडेन में ये कह चुके हैं, और वो था 9/11 का जवाब देना। वो हम दे चुके हैं, बल्कि उसामा बिन लादेन के सॉल्यूशन को 10 साल भी हो गए। तो अब हम ये समझते हैं कि वक्त आ गया कि हम अफ़गान लोगों के हाथ में रखें, और हम उम्मीद करते हैं कि चीन भी एक प्रॉस्परस और स्टेबल अफ़गानिस्तान को देखना चाहेंगे। बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही बैलेंस तरीके से आपने चीज़ों को रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद तरार साहब हमसे बातचीत करने के लिए। और पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ देखती है, हम भी देख रहे हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान अमेरिका कैसे निकालता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।